हाँ तो दोस्तों यहाँ पे JSW स्टील के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको JSW स्टील के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे रेवेन्यू की बात करूँ तो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में 23% की ग्रोथ हमको क्वार्टरली बेसिस पर देखने को मिली है। मतलब जो अक्टूबर से दिसंबर वाला क्वार्टर था उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 23% बढ़कर 26,934 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। अब उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें क्वार्टरली बेसिस पर, तो वो यहाँ पे 57% बढ़कर 4,191 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो ऑल ओवर यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी के जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छे निकल कर आए हैं। अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे ईयरली बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम रेवेन्यू को कंपेयर करें तो वहां पर 50% की ग्रोथ हमको ईयरली बेसिस पर कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिली है। एट दी एंड अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो 4,191 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को इस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 188 करोड़ का था। तो देखिए, पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ हमको कंपनी के नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में देखने को मिली है। तो ये बता रहा है कि जो डिमांड यहाँ पर हमको स्टील और मेटल स्टॉक के अंदर नजर आ रही थी, तो वो यहाँ पे इनके रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में साफ साफ हमको नजर आता है। एट दी एंड अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो 6.5 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पर कंपनी ने रिकमेंड किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो आपको यहाँ पे 650 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। अब ये देखिए, 1,67,000 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन पे आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके का ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में हमको देखने को मिला है, उससे इसका अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा बढ़ेगा और प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पर आपको कम होता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए, पिछले साल अगर आप देखोगे अराउंड 15% यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ था, क्योंकि पिछले साल स्टील का डिमांड कम था और इस बार स्टील का डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो पिछले साल पूरे फाइनेंशियल ईयर में 4,000 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, जबकि इस बार एक ही क्वार्टर में कंपनी को 4,191 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। तो ये पूरा डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। जब ज़्यादा डिमांड होगा तो ये यहाँ पर आपको साइकिल पता होनी चाहिए कि कैसे साइकिल में डिमांड ज़्यादा रहने वाली है, कैसे साइकिल में सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी। तो ये साइकिल अगर आपको समझ में आती है तो ही आपको मेटल काउंटर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये देखिए, 698 पे यहाँ पे JSW स्टील का शेयर भी ट्रेड हो रहा है और 773 का इसका हाई है। तो अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो अराउंड 11 to 12% ये शेयर अभी आपको अपने पीक से अभी डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, मेरे ख्याल से जिन लोगों को यहाँ पर ये साइकिल समझ में नहीं आती है, ये डिमांड एंड सप्लाई वाली, तो मेरे ख्याल से इस काउंटर में आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। भले ही यहाँ पे JSW स्टील का शेयर 700 से 1400 भी हो जाता है, तो भी आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको जो बिजनेस समझ में आता है, आपको जो लगता है यहाँ पर ग्रोथ नजर आएगी, यहाँ पे ऑल टाइम डिमांड एंड सप्लाई सेम रहने वाला है, वहीं पर इन्वेस्ट कीजिए। वैसे मेरी तरफ से यहाँ पे JSW स्टील में अभी इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं होगी। जो लोग करना चाहते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि आपको JSW स्टील के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।